तो देखिए सबसे पहला चीज तो हम लोगों को ये चीज देखना पड़ेगा कि डिमांड एंड सप्लाई जो हमने बताया हुआ था कि ये एक तरह से हमने मान लिया कि डिमांड एंड सप्लाई जोन है ये, ठीक है। ये एक तरह से ऊपर से क्या होगा, ऊपर से सप्लाई और नीचे से क्या होगा, नीचे से डिमांड होगा, यानी कि यहाँ से बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा और यहाँ से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, जब आप बाय का व्यू क्रिएट करते हैं तो आपको रैंडमली ये नहीं है कि कहीं भी हम लोगों को बाय कर लेना है, कहीं भी सेल कर देना है। मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ था कि यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमें शॉर्ट करना है, यदि मार्केट अप ट्रेंड में है तो यहाँ से बाय करना है, लेकिन हमने आज जस्ट इसका अपोजिट किया हुआ है। तो देखिए ये मैंने इसलिए आप लोगों को बोला क्योंकि क्या होता है दोस्तों, चूंकि आप यहाँ पे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल यदि ट्रेडिंग करते हैं, जब आपको 4 साल 5 साल यहाँ पे हो जाता है तो आपके पास इतना मैच्योरिटी हो जाता है कि आपको समझ आ जाता है कि मार्केट अब क्या होने वाला है। फिर आपको ये डिमांड सप्लाई इन सब चीज़ों की किसी की भी जरूरत नहीं होगी। यदि आप 4 साल 5 साल मार्केट में रहेंगे, कंटिन्यू ट्रेड करेंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा, फिर आपको किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं होगी, ना आपको कभी डिमांड सप्लाई की जरूरत होगी, ना फिबोनाची की जरूरत होगी। आप एक सिंपल सा ट्रेंड लाइन या फिर मार्केट को सिंपल सा देखेंगे ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, अलग अलग टाइम फ्रेम को एनालिसिस करके सिंपल सा एक पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या होता है, अभी तो आप बिगिनर्स हैं, अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, अभी आप मार्केट में एक तरह से कह रहे हैं कि कह सकते हैं कि अभी चल ही रहे, तो इसलिए ये जो इतने सारे एनालिसिस होते हैं, इतने सारे लर्निंग होते हैं, इतने सारे प्रोसेस होते हैं, वो स्टार्टिंग के 2 साल 1 साल 2 साल 3 साल मिनिमम, देखिए 2 साल तो मिनिमम ये चीज के ऊपर फोकस करना ही होता है, 2-3 साल 4 साल तक। फिर क्या होता है, यदि 2-3 साल 4 साल तक ये कर लेते हैं तो उसके बाद आपको किसी की जरूरत ही नहीं होती है, आप अपने आप एक मास्टर बन चुके होते हैं स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में। फिर आपको किसी की जरूरत नहीं होती है कि मुझे इसका वो देखना है, मुझे उसके वो चेक करने हैं, मुझे लेबल्स ये वो, आपको जरूरत ही नहीं होगी। आपको हर चीज मार्केट में अपने आप दिखना स्टार्ट हो जाएगा, आपको अपने आप हर चीज जो है आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपके अंदर एक मैच्योरिटी आ जाएगा, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं होगी, फिर आप अपने आप देखेंगे मार्केट को, आपको पता लग जाएगा। तो ये जो इस्तेमाल किया जाता है फिर वो आपको 2 साल 4 साल के बाद फिर आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट तो ओवरऑल डाउन ट्रेंड में था, तो फिर हमने यहाँ पे बाय क्यों कर लिया, क्योंकि जो मैंने आपको लॉजिक आप लोगों के साथ शेयर किया कि आपको यहाँ पे जब 4 साल 5 साल हो जाएगा फिर आपको जरूरत नहीं होगी, मार्केट आप देखेंगे आपको आइडिया लग जाएगा मार्केट ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला। सेम कंडीशन आज हम लोगों ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यूज किया था, पता था कि यहाँ पे स्ट्रेंथ बाइंग का है, एक बार मार्केट ये लेवल तक आ सकता है, डिमांड सप्लाई जोन तक आ सकता है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, जिसको सपोर्ट रेजिस्टेंस कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था, अब हम लोग इससे ये हो जाता है कि हम पीछे को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, इसको हटा देते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे जब मार्केट ये पॉइंट पे जा रहा है तो यहाँ पे सेल हो रहा है, यानी कि सप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे आ रहा है तो डिमांड हो रहा है, डिमांड क्रिएट हो रहा है। इसको हमने फेक उसमें बताया हुआ था, आप जाकर के चेक कर लीजिए, तीसरा पार्ट में होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट में आप देखेंगे तो ये पॉइंट में हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुआ प्रेशर के साथ ऊपर का, उसके बाद यहाँ पे आया, फिर वापस देखिए यहाँ पे डिमांड क्रिएट होने की संभावना ज्यादा है, अब वापस यहाँ पे गया, यहाँ पे आपको सप्लाई क्रिएट हुआ, ये पॉइंट्स में लोग निकलना चाह रहा है, यहाँ पे सप्लाई क्रिएट हुआ, ये पॉइंट से लोग निकलना चाह रहे हैं। तो ऐसे कंडीशंस में आपको क्या करना चाहिए, यदि मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ये डिमांड एंड सप्लाई एक इस तरह से बना लिया, तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो सकता है, अब ऐसे कंडीशंस में देखेंगे यदि मान लीजिए कि मार्केट कल को यहाँ से नीचे आना स्टार्ट किया, तो ऐसे कंडीशंस में हो सकता है यदि इसको ब्रेक करता है तो यहाँ तक आ सकता है, यानी कि ये जो आपका नीचे का जो लो है, मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों को याद करिए, जो आपका लो होगा वो क्या होगा, वो आप डिमांड हो जाएगा, और जो आपका हाई होगा वो क्या हो जाएगा, वो सप्लाई हो जाएगा आपका। क्योंकि हम लोग हाई से शॉर्ट करते हैं और लो से बाय करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि लो है, देखिए ये कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बताया हुआ था, आप लोगों को याद करिए, किसी ना किसी पार्ट में हमने हर पार्ट में कई बार इसको बोल लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि इसका मतलब यह है कि मार्केट यदि अगली बार टूटेगा 1 घंटे में तो यहाँ तक आएगा। तो हम लोगों को सबसे पहला काम क्या करना है, यदि इंट्राडे ट्रेड करना है तो सबसे पहला काम क्या करना है, वो ये करना है कि हमें 1 घंटे के चार्ट में डिमांड एंड सप्लाई आइडेंटिफाई करना है। हमें क्या करना है, डिमांड एंड सप्लाई जो है 1 घंटे के चार्ट पे आइडेंटिफाई कर लेना है। सबसे पहला काम तो आपको ये कर लेना है। और दूसरा काम ये करना है कि अब मान लीजिए कि ये हमने एक रेंज बना लिया, कि अब मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, देखिए अब मैं तो ये आपको बता रहा हूँ कि डिमांड एंड सप्लाई कैसे करना है 1 घंटे में। अब मैं अभी तो रेंज दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको डिमांड एंड सप्लाई कैसे करना है, ये एक रेंज हो गया, उसके बाद देखिए यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई, ये अप ट्रेंड का डिमांड एंड सप्लाई हो गया, ये देखिए ये अप ट्रेंड का हो गया। जब यहाँ पे आएगा 1 घंटे में,
1 घंटे में जब जब मार्केट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या होगा, डिमांड क्रिएट होगा, यहाँ पे डिमांड क्रिएट होगा, ये अप ट्रेंड का हो गया, उसके बाद ये आपको डाउन ट्रेंड का हो गया। जब जब यहाँ पे आएगा मार्केट में सप्लाई क्रिएट होगा। तो आपको क्या करना है, जब ये मार्केट इस तरह से डाउन ट्रेंड में होगा तो हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे, हम यहाँ से क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, यानी कि सप्लाई जोन से हम शॉर्ट करेंगे। यदि मार्केट अप ट्रेंड में होगा, जब जब मार्केट यहाँ पे आएगा, डिमांड क्रिएट होगा, हम लोग यहाँ से बाय करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बाय करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बाय करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग जो अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख रहे हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ही हमें डिमांड एंड सप्लाई पे ट्रेड करना है, हमें हर पॉइंट को, हर चीज को बारीकी से एनालिसिस करके सभी पे ट्रेड का व्यू बनेगा आपका। इसका मतलब यह है कि हमें जितने भी, चाहे फिर ट्रेंड हो आपका या फिर आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट्स हो, इन सभी पे हम लोगों का जो है ट्रेड होगा डिमांड एंड सप्लाई को यूज करके। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि अप ट्रेंड में है तो नीचे से जब जब मार्केट टेस्ट करेगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यदि मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपका क्या होगा, यहां से डिमांड क्रिएट होगा, अप ट्रेंड डिमांड यानी कि बाय करेंगे, यदि मार्केट डाउन ट्रेंड सप्लाई यानी कि शॉर्ट करेंगे हम लोग। मैंने पिछले वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है, जाकर के देख लीजिए इसका जस्ट पिछला वीडियो। तो इसका मतलब यह है कि जब जब मार्केट में, इसको मैं अगले पार्ट में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कैसे हमें ट्रेड करना है। अभी मैं क्या करता हूं, यहाँ पे आपको ये रेंज में जो है एक बार क्लियर करता हूं। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने 1 घंटे में इसको आइडेंटिफाई कर लिया। देखिए मैं आपको ऐसे नहीं दिखा रहा हूं कि चलिए बैक टेस्ट करके मैं दिखा रहा हूं, ये लाइव यहाँ पे हमने ट्रेड किया हुआ था कल, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने ट्रेड किया हुआ था, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए हमने ट्रेड किया हुआ था सारा का सारा। थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाइए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, हमें शॉर्ट करना है, थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाइए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये पॉइंट्स में हमने डिमांड एंड सप्लाई 1 घंटे के चार्ट पे निकाला हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए हमने डिमांड एंड सप्लाई, या मान लीजिए इसको इस कंडीशंस में हमने निकाला हुआ है साइडवेज रेंज। तो हमने साइडवेज रेंज निकाला हुआ है, तो ये पॉइंट में आप देखेंगे कि जब जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो यहाँ से डिमांड क्रिएट होगा। तो अब हमें यहाँ पे क्या क्रिएट, यहाँ पे क्या देखना होता है, ये देखिए टारगेट लगभग 10:28 पे यहाँ पे जो है टारगेट आ गया। 10:20 यहाँ पे देखिए, ये इसके आसपास 10:22 दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 10:28 पे आपका टारगेट आ गया दो कैंडल में। तो अब ऐसे कंडीशंस में आपको क्या करना होता है, ऐसे कंडीशंस में अब आपको सेटअप लगाना होता है। सेटअप कैसे लगाना होता है वो देखिए, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ, 5 मिनट में ट्रेडिंग करता हूँ। अब जो 15 मिनट में करते हैं वो 15 मिनट का। अब मान लीजिए कि ये 1 घंटे का रेंज है, ये क्या है, ये 1 घंटे का दूरी है, 1 घंटे का। तो अब देखिए 5 मिनट में जब मार्केट ऊपर नीचे जाएगा तो 5 मिनट फिर हमें क्या करना है, ये मार्केट इस तरह से ऊपर चढ़ते हुए इस तरह से मार्केट ऊपर जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि एक बार में चढ़ जाएगा एक बार उतर जाएगा, ऐसा नहीं, इस तरह से जिगजैग करते जाएगा, इस तरह से मार्केट नीचे नीचे इस तरह से गिरेगा। तो आपको क्या करना है, इससे कंडीशंस में आप यहाँ पे 2 पॉइंट्स को अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आप 1 घंटे के चार्ट में इस तरह से ब्रेकआउट को मार्क कर सकते हैं, भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे ये पॉइंट में हमें यहाँ पे ऐसा सेटअप ढूंढना है, इसके आसपास हमें ऐसा सेटअप ढूंढना है, एक सेटअप हमें लगाना है। अब सेटअप कौन सा हमें लगाना है। अब आपका चाहे तो आप कोई भी इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेड लेने के लिए, या फिर कोई भी कुछ भी यूज कर सकते हैं। आपका कोई स्ट्रेटजी है, कोई सेटअप है, कोई थ्योरी है, कोई प्रिंसिपल है, वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। अब देखिए कि मान लीजिए कि मैं बहुत ही बेसिक चीज डाल रहा हूँ, मान लीजिए मैं फिबोनाची यूज कर रहा हूँ, मैं फिबोनाची 5 मिनट में भी यूज कर रहा हूँ, जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो अब मान लीजिए कि मैं ये लो से लेकर के यहाँ तक मैंने डाल दिया, ये रिट्रेसमेंट हुआ, ब्रेकआउट के बाद हमने यहाँ पे एंट्री ले लिया, एक तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद मान लीजिए कि ये पॉइंट से यहाँ पे कोई सिमेट्रिकल पैटर्न बन गया और इसका ब्रेकआउट ऊपर हो गया, हमने ऊपर का यहाँ पे हाई के बाद एंट्री ले लिया। यानी कि यहाँ पे कोई भी पैटर्न, मान लीजिए कि यहाँ पे भी पैटर्न बन गया और इसका रिट्रेसमेंट हो गया, यहाँ पे हमने एंट्री ले लिया। यानी कि यहाँ पे कुछ भी फॉर्मेट्स आपके डिमांड जोन पे बन जाए, हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। ये हो गया पैटर्न की बात। अब यहाँ पे फिबोनाची लगा लीजिए, मूविंग एवरेज लगा लीजिए, आपको वॉल्यूम लगा लीजिए, कुछ भी इंडिकेट करता हो आप ऊपर के लिए एंट्री ले। सेम कंडीशन यहाँ पे एम पैटर्न बन गया, हम शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे यदि यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न बन गया, नीचे ब्रेकडाउन हुआ, हम शॉर्ट कर सकते हैं। आपका यहाँ पे कोई जैसे मान लीजिए कि इनवर्स हॉरिजॉन्टल बन गया, यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर्स लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, आपके कुछ भी लगा लीजिए, जैसे ही मार्केट वहां पॉइंट्स ऑफ व्यू बनता है आप वहां शॉर्ट कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। 5 मिनट का चार्ट लगा करके अब हम लोग वापस आ जाते हैं इसके ऊपर जहां पे हम लोग थे लास्ट टाइम। ये देखिए, ये 1 सेकेंड, यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा ड्रॉ हो गया है, लगता है इसको डिलीट करने के बाद फिर वापस वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। ये देखिए, तो आपको वो पता होना चाहिए, आपको एनालिसिस आपका क्लियर होना चाहिए, फिर जाकर के आप ट्रेड करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब मान लीजिए कि ये पॉइंट से मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, अब हमें ये क्लियर था मार्केट, ये पॉइंट में देखिए ध्यान से, यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया और यहाँ पे हाई लगाया। तो जहां से मार्केट स्टार्ट हुआ
वापस मार्केट नीचे आए और जहां से मार्केट स्टार्ट हुआ था, देखिए फिबोनाची जब आप ड्रॉ करेंगे 100% यहां तक कवर कर चुका था, 100% मार्केट आ चुका था ऊपर, यानी कि जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे मार्केट बाइंग प्रेशर क्रिएट हो गया था 2 ही कैंडल में। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में पॉसिबिलिटी यह है कि ऊपर जा सकता है, ऊपर जा सकता है। अब रिट्रेसमेंट क्या, आप फिबोनाची यहाँ पे डाल दीजिए और एंट्री ले लीजिए। यहाँ पे ये देखिए मैं यहाँ पे आपको डालकर दिखा देता हूँ, आप कुछ भी डाल दीजिए ना, यहाँ पे फिबोनाची डाल दीजिए, रिट्रेसमेंट इस्तेमाल कर लीजिए, कुछ भी डाल दीजिए। ये देखिए ये आपने कितना रिट्रेसमेंट किया, 38% से थोड़ा सा ज्यादा 40% मान लीजिए, 45% मान लीजिए। अब ब्रेकआउट हुआ, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, ऊपर का टारगेट लगा सकते हैं 1:1 का, और नीचे का जो है ऐसे लगा सकते हैं। तो लेकिन अब आपका टारगेट कितना होगा, टारगेट आपका पहला तो आपका ये होगा कि आप देखिए कि 1:1 ये हाई तक आपका आ रहा है या नहीं। यदि ये हाई तक 1:1 आपका आ रहा है तो एंट्री ले लीजिए। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि 1:1 से इसमें ज्यादा है, मान चलिए कि आपका टारगेट यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका बना, यहाँ पे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे बना 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 80 पॉइंट का बैंक निफ्टी का ये चार्ट है, 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस बना, तो आपको 80 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट भी चाहिए। और आप देखिए यहाँ पे कि 80 पॉइंट ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 80 पॉइंट ही हो, यहाँ पे कम से कम 100 पॉइंट होना चाहिए, आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस में इतना दूरी होना चाहिए कि 100 पॉइंट 200 पॉइंट हो, ताकि आपको आपका टारगेट मिल जाए। इसके बीच में पता लगा कि पहले ही मार्केट रिवर्स हो गया, 80 पॉइंट आई नहीं, 70 पॉइंट आया और मार्केट रिवर्स हो गया, फिर आपको तो नुकसान हो गया, यहाँ पे पूरा का पूरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपने यहाँ इसके बराबर देख लिया। वीडियो को 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या करना है, आपको देखना है, यदि मान लीजिए कि यहाँ पे 500 पॉइंट का डिफरेंट होता, 500 पॉइंट का डिफरेंट होता, तो फिर हम लोग क्या करते, फिर हम लोग 1:1 से ज्यादा का सोचते। यदि 200 पॉइंट का डिफरेंट होता तो फिर क्या करते, फिर हम लोग 1:1 ही करते। यदि बहुत ज्यादा डिफरेंट होता तो ज्यादा हम लोग सोचते कि यहाँ पे अभी और टारगेट आ सकता है, नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। ऐसे कंडीशन में 1:1 का हम लोग ट्रेड करेंगे। तो ये यहाँ पे एक तो ये है, इसके अलावा बहुत सारे चार्ट्स हैं ऐसा जो मैं